ले पैसा, इसको गिन के अंदर रख दे। इतने सारे पैसे? ये पैसे कहाँ से आए माँ? अरे कितना सवाल जवाब करती हो, अभी सवाल जवाब करने का समय नहीं है। चल इसको गिन और अंदर रख दे। लगता वो लड़का आ गया। कौन सा लड़का माँ? चुपचाप से ना इसको अंदर रख के बाहर आ, किसी को बताना नहीं, समझी? मैं जा रही हूँ, तुम पीछे से आ। नमस्कार मैम साहब, आप ही पुलिस वाले की बेटी है क्या? आप कौन? मेरे पैसे लेके गई है आपकी मम्मी अभी। तुमको कुछ गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे उनसे बात करनी है। अरे मैडम 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 तू अंदर कैसे आया? मैडम मेरा पैसा वापस दे दीजिए ना। कौन सा पैसा? क्या बकवास कर रहा है? मैडम वही पैसा जो आप लेकर भागी हैं, प्लीज मेरा पैसा दे दीजिए। 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कैसे शादी करवाएंगे? अंकिता, किस किस को घर के अंदर घुसने देती हो तुम? देख के खोलना चाहिए ना। मैं इस आदमी को नहीं जानती। मैम साहब आप इतना सारा पैसा लेके भागे, आपको पता है कर्जे में वो पैसा लिया मैंने। अगर वो पैसा भी नहीं मिला, बहन की शादी भी नहीं हो पाएगी और उल्टा कर्जा आ जाएगा मेरे पे। प्लीज पैसा दे दो वापस हमारा। देख, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानती तू किस पैसे की बात कर रहा है, और ना मैं तुम्हें पहचानती हूँ, समझे? घर से निकलो मेरे। मैम साहब देखिए, मेरी बहन की शादी के लिए गहने वगैरह दहेज वगैरह सब उस पैसे से ही होगा, और हमारे पास इतने पैसे थे भी नहीं। हम तो अपना जमीन गिरवी रख के वो पैसे लेके आए हैं। प्लीज पैसा दे दो। एक तो मार्केट से पैसा उठाया है, इतना सारा ब्याज भी देना है उसका। बहन की शादी है 2 दिन बाद, प्लीज सब कुछ इंतजाम करना है हमको। अरे तेरी बहन की शादी है तो मैं क्या करूं? मैं नहीं जानती तू किस पैसे की बात कर रहा है। चल निकल मेरे घर से, बकवास मत कर ज्यादा। कैसी बात कर रही हो आप? अभी हमारा पैसा लेके भागी हो। आप अपनी मम्मी को समझाइए ना, प्लीज हमारा पैसा दे दीजिए। मैम साहब आप पुलिस वाला हो के ऐसा काम करेंगे तो हमारा आम लोगों का क्या होगा? आप लोग तो हमारी सुरक्षा के लिए हो ना। अरे मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है कि तेरी बहन की शादी कैसे होगी। मुझे नहीं पता, मैं पैसा लेके ही जाऊंगा। मैं तब तक यही रहूंगा अगर पैसा नहीं मिला तो। अरे अरे, हद जबरदस्ती है। आप अपनी मम्मी से बात कर लीजिए, हमको हमारा पैसा चाहिए। आपको पता है बड़े घर में शादी करवा रहे हैं हमारी बहन की, उन लोगों ने दहेज में कार मांगी है, इसीलिए सारा गिरवी रखवा दिया जमीन ताकि शादी हो पाए अच्छे से। गांव में पहली बार किसी लड़की की बड़े शहर में शादी हो रही है। प्लीज देखिए हमारा पैसा लौटा दीजिए। मैंने कहा ना मेरे घर से निकलो। मैम साहब मैंने बोल दिया मैं नहीं जाने वाला बिना पैसे के। प्लीज देखिए पैसा दे दीजिए हमारा। ठीक है, मरते रहो यहीं पे। अंकिता मेरा चाय भिजवा देना। जी लाई माँ। ये लीजिए माँ चाय। माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप खुद देखिए ना, उसकी बहन की शादी होनी है, उसके पैसे ऐसे क्यों रख रही हैं आप? अरे जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, और किसके लिए करूंगी? समझ में आता है? लाखों रुपया है, ऐसे नहीं मिल जाते। अरे जिंदगी भर भी कमाऊंगी ना तो उतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी मैं तुम्हारे लिए, समझी? माँ मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। क्यों नहीं चाहिए? अरे तुम्हारा बाप तो है नहीं, फिर मैं कहाँ से पैसे लाऊं? अरे उसकी बहन की शादी हो ना हो मुझे क्या लेना देना है? और वैसे भी कौन सा प्रूफ है उसके पास? बैंक से लोन लेता तो उसकी कुछ प्रूफ भी होती। अरे वो मार्केट से वैसे ही पैसा उठा के लाया है, और यही एक मौका था, नहीं तो इतने पैसे एक साथ कहाँ मिलते हैं। और रही उसके बहन की शादी तो कहीं ना कहीं से वो कर लेगा जुगाड़। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझी? जा अपना काम कर और जाके भगाओ उसको। माँ एक बात समझने की कोशिश कीजिए, आप उस गरीब के साथ गलत कर रही हैं। गरीब है तो मैं क्या करूं? सबका ठेका मैंने ले रखा है क्या? चल जा, जाता सिखा मत मुझे, समझी? ठीक है माँ, जैसा आप बोलो, बता देती हूँ उसे। मैडम आप ना हमारा दर्द समझ नहीं रही है। हम गांव में किस मुंह से जाएंगे? हमारी जमीन भी गिरवी रख दी हमने। अब गांव गए क्या मुंह दिखाएंगे सबको? सब रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ाएंगे। पहले कम नहीं हंसते थे हम पर। हमने सोचा कि हमारी बहन की जिंदगी संवर जाएगी, अच्छे घर में उसकी शादी हो जाएगी। वो लोग भी दहेज का डिमांड कर रहे हैं, आपको पता ही है कैसे कैसे लोग हैं आजकल दुनिया में। और आप एक पुलिस वाली हो के ऐसा कर रही हो, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। कल को हमारा पैसा चोरी हो जाता है तो हम कहाँ कंप्लेंट करवाएंगे? पुलिस के पास ना। लेकिन आप पुलिस वाले ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बोलिए ना। देख
मेरे दिमाग का दही मत कर, समझा? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा कोई पैसा नहीं जानती। चुपचाप से यहाँ निकल जा। ठीक है मैम साहब, मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ एक बात याद रखिए प्लीज, परसों मेरी बहन का शादी है, आज शाम तक कैसे करके मेरा पैसा वापस लौटा दीजिए प्लीज। जाते हो या उठूं मैं? भैया आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, आपके पैसे मैं ढूंढ लूँगी। चलते हैं। अंकिता, तुमने उसे ये क्यों बोला कि पैसे दे दूंगी मैं? अरे माँ समझने की कोशिश करो, वो यहीं बैठा हुआ था, जा तक नहीं रहा था कहीं। और आपको पता है ना पुलिस की धमकी दे रहा था वो, और अगर ये बात बाहर जाती तो फिर हमारे घर में ही पैसे थे, हम पकड़े जाते। और वैसे भी जब तक वो कुछ एक्शन लेगा या कुछ होगा तब तक हम ये पैसे छुपा लेंगे। चलो हम आप पैसे छुपा लेते हैं। अरे तो क्या कर लेता हमारा? कुछ नहीं कर पाता। पुलिस की धमकी किसे दे रहा था वो? अब तुझे ना डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चल पैसे छुपा लेते हैं। मेम साहब आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपने काम से मतलब रखो। चलो जाओ किचन में काम करो। मेम साहब आप उसके पैसे वापस कर दो। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे? मैंने कहा ना अपने काम से मतलब रखो। फालतू का बकवास मुझे पसंद नहीं। मेम साहब मुझे पता है उस लड़की की बहन की शादी के पैसे थे वो, आप उसके वापस कर दो, नहीं तो वो शादी कैसे करेगा अपनी बहन की। नौकर हो ना तो नौकर की तरह रहो, अपनी औकात में रहो, समझे? औकात से बाहर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ अपना काम करो जाके। मेम साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आप पुलिस वाली होकर ये काम करती हो। उस गरीब के पैसे वापस कर दो। तो तू ऐसे नहीं सुनेगा ना? रुक, मुझे और भी तरीके आते हैं समझाने के, समझे? मेम साहब आप उसके पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत पुलिस में कर दूंगा। हाँ हाँ जा, जो कर सकता है जाके कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? चल निकल यहां से। मेम साहब आपका बहुत हो गया, अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और आपको अंदर करवाता हूँ। उस गरीब के पैसे लिए ना आपने। अरे अरे रुक जा, मैं उसके बदले में कुछ पैसे दे दूंगी तुझे। ठीक है मेम साहब, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे 20,000 पूरे चाहिए। ठीक है, चल दे दूंगी। मेम साहब बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं मुकरूंगी बाबा, चल जा अपना जाके काम कर। ठीक है मेम साहब। मम्मी हम पक्का कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना ये सारे पैसे रखकर? अब देख अंकिता, पहले से ही मेरा मूड बहुत खराब है, अब ज्यादा मेरा मूड खराब करने की कोशिश मत कर, समझी? रात हो गई है, जल्दी जल्दी पैसे को समेट और चल सोते हैं। जल्दी अंदर आओ, माँ को पता ना चल जाए। ये लो अपने सारे पैसे और जल्दी से लेकर निकल जाओ। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी मदद कर रहे हो, तो हमारी बहन की शादी रुक जाती है इस चक्कर में। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तुम बस पैसे लो और जाओ। ठीक है। और माँ को मैं संभालूंगी, माँ को पता तो चल ही जाएगा पैसों के बारे में। मैं देखती हूँ क्या करना है, तुम बस अपनी बहन की शादी पे ध्यान दो। देखिए मैम साहब, मुझे ऐसे मेरे पैसे देखकर ना बहुत बुरा लग रहा है। पूरी जमीन गिरवी रखवा दी इन पैसों के बदले में, सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए। हाँ मुझे तो मेरे पैसे मिल गए, लेकिन मैम साहब ने जो भी किया वो बहुत गलत था। चलिए कोई नहीं, मैं पहले अपने पैसे समेट लेता हूँ। तुझे क्या लगा था तू पैसे लेके मेरे घर से भाग जाएगा? अरे ऐसे ही थोड़ी फंसाया था तुझे। अपने आप को ना ज्यादा होशियार समझने की जरूरत नहीं है, समझे? क्या मतलब? आप मिली हुई हमसे? हाँ मिली हुई हूँ मैं, तो तुझे क्या लगा मैं अपनी माँ को छोड़ के तेरी तरफदारी करूंगी? बिल्कुल नहीं, ये सब तो हमारा प्लान था तुझे ऐसे फंसाने का। अब तो खुद सोच, अगर मैं तुझे वैसे ही जाने देती तो तू मेरी माँ की कंप्लेन कर देता और शायद हम पे कुछ एक्शन हो जाता। तो हमने एक प्लान बनाया तुझे फंसाने का। मेरा घर देख रहा है, हमारे पूरे घर में ना सीसीटीवी लगा हुआ है, और जब तू पीछे के गेट से अंदर आया ना वो चीज वहां रिकॉर्ड हो गई, और यहाँ पर जब तू पैसे उठा रहा था वो भी।
बेचारा बहुत गंदा फंसा है, जानती हूँ ना मैं। पर क्या करे यार, हमें भी करना पड़ा। तुझे शराफत से बोल रहे थे चला जा चला जा, पर नहीं, तू नहीं माना। अब देख ना, तेरे पर कितने गंदे गंदे केस हो सकते हैं। और ना सिर्फ ये केस, तुझ पे तो मैं और भी कई सारे केस लगा सकती हूँ। जैसे कि तू मुझे छेड़ रहा था, मेरे साथ गंदी बातें कर रहा था, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तेरा तो पूरा फ्यूचर बर्बाद है बेचारा। तभी कह रही थी उस टाइम मान ले, पर नहीं, कुछ लोगों को होती है ना बीमारी ना मानने की, उन्हीं पे भारी पड़ती है। माँ, सही प्लान था ना। और तुझे पता है, तू अकेला नहीं है ऐसा। हमने तेरे जैसे ना बहुत बकरे फंसा रखे हैं, जिनको हम ऐसे फंसाते हैं। और कुछ होते हैं ना, वो मेरी माँ की वर्दी देख के ऐसे ही मान लेते हैं। पर कुछ होते हैं तेरी जैसे ढीठ, जो मानते ही नहीं है। फिर उनके साथ हम वही करते हैं जो हम तेरे साथ करने वाले हैं। इस प्रूफ के साथ साथ ना हम एक और प्रूफ दिखा सकते हैं। जैसे कि एक अकेली लड़की को घर आकर छेड़ा तूने, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की, और जब उसने तेरे को मना किया तो जबरदस्ती करने लगा। सीसीटीवी फुटेज तो हमारे पास है ही। अब तू क्या चाहता है? तुझे इस केसों में फंसना है या फिर आराम से यहाँ से निकल जाना है? देख, अगर तू कुछ पंगा नहीं करेगा ना, तो हम भी नहीं करेंगे। हमारे पास भी इतना फालतू का टाइम नहीं है कि लोगों पे केस करते फिरे। कितने लोगों पे कर लेंगे, तो उसका ही काम है हमारा तो ये। और अगर तू चाहता है कि तेरे साथ कुछ ना हो, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। और ये बात ना यहीं की यहीं रहनी चाहिए। देखिए मैडम, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतने सारे पैसे कैसे चुका पाऊंगा मैं? एक तो घर के खर्चे वैसे पूरे नहीं हो पाते, अभी छोटा भाई है, उसका भी स्कूल में दाखिला करवाना है, उसका खर्चा भी करना है। अब बहन की शादी अगर टूट गई तो तू हो जाएगी पूरे गांव में, सब लोग हंसेंगे हम पे। क्यों नहीं समझ रहे हो बात? आप भी तो एक लड़की हो ना, अगर आप मेरी बहन की जगह होती तो आप भी ऐसा करती। मुझे अपना भाई समझ के प्लीज हमारे पैसे लौटा दीजिए ना। अबे बाहर में गई तेरी बहन की शादी, हमें क्या? तेरी बहन की शादी हो ना हो या कुछ भी। और जहां तक बात रही गरीबी की, तो तुझे एक इंसान से मिलना चाहिए। हे रामू, इसे देख रहे? ये हमारे घर का नौकर है, ये भी गरीब है, और इसे बस थोड़े से पैसे के अधीन ये हमारे प्लान में शामिल हो गया, झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। तो बेटा, पैसे ना बहुत आसानी से कमाए जा सकते हैं, पर कमाने वाला होना चाहिए। और हाँ, तुझे लग रहा होगा ना कि ये सब क्या चल रहा है, एकदम से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ कैसे आ गया? आदत डाल ले, ऐसे मोड़ ना हम जैसे लोगों के साथ आते ही रहता है, समझा? और जरूरी थोड़ी है तेरी बहन की शादी किसी बड़े घर में ही हो। गरीब है ना तू, गरीबी देखी है तेरी बहन ने बचपन से, तो उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कर देना किसी रिक्शे वाले के साथ शादी, क्या ही जाएगा? और इस रिक्शे वाले को भी क्या ही चाहिए होगा, बस शादी का खर्चा कुछ हजारों में आएगा तुम्हारी तो। चल छोड़, मैं भी क्या तुझसे बातें करने लग गई। अब ना तो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है और मेरा भी। अब तू ना ज्यादा बकवास मत कर, अब बुरी तरीके से तू फंस चुका है। अब ज्यादा बकवास की ना तो केस कर दूंगी तुम्हारे खिलाफ, समझे? 1 मिनट में अंदर जाएगा, 1 मिनट में। चल निकल यहां से। मैडम, फंसेगा वो नहीं, फंसोगी आप, वो भी धोखेधड़ी के केस में। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, एक पुलिस वाली होकर उसके पैसे चुरा रही हो। अरे पुलिस वालों का काम होता है लोगों की सेवा करना, ना कि गरीब लोगों के पैसे चुराना। और एक बात बताओ, क्या पुलिस डिपार्टमेंट से जो सैलरी मिलती है इससे आपका पूरा खर्चा नहीं चलता, जो ऐसे गरीब लोगों के पैसे चुराने लग गए? अरे उस लड़के ने ये पैसे अपनी बहन की शादी के लिए जोड़ के रखे थे, ताकि वो उन पैसों से अपनी बहन की अच्छे से शादी कर सके। लेकिन नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे भी है ना पुलिस वाले, जो रिश्वतखोर तो है ही, साथ में चोर भी बन गए हैं। शर्म आती है मेरे को कि हमारे डिपार्टमेंट में भी आप जैसे कुछ पुलिस वाले हैं, जिनकी वजह से आज भी पूरे डिपार्टमेंट में पुलिस वालों का नाम बदनाम होता है। अरे
वो तो मेरे पास आया था मदद मांगने कि मैं उसकी मदद करूंगा नहीं करूंगा। फिर मैंने उससे पूछा कि आखिरकार तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से। फिर उसने मेरे को बताया कि ये पैसे मैंने अपनी बहन की शादी के लिए जोड़ रखे हैं। एक बार को तो मेरे को भी उस पर शक हुआ कि आखिर इस गरीब पे इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। जब इसने मेरे को अपनी परेशानी बताई ना, फिर मेरे को इस पर विश्वास हुआ कि हाँ, हो सकता है कि इसके पास इतने पैसे हो। और देखो, आज मेरे सामने सारा सच भी आ गया है आपका। आप तो मैडम बहुत लंबी अंदर जाओगी अब, और आपकी बढ़ती उतरेगी वो अलग। और एक बात बताऊं मैडम, कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट में कंप्लेंट आई थी कि हमारे एरिया में कुछ ऐसा चल रहा है फ्रॉड जो गरीब लोगों के पैसे चुराती है। फिर मैंने भी सोचा कि चल आज देख ही लेता हूँ अपनी आंखों से। पहले तो मेरे को शक हुआ कि नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना कर सकता है कोई। फिर मैं इसके पीछे पीछे आया आपके घर में पीछे के दरवाजे से, और फिर मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर सब कुछ देख लिया। मैडम, आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की। खैर, अब जो हो गया उससे क्या ही कर सकते हैं। अब तो आप अपनी ये वर्दी उतरवाओ और जेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आपके खिलाफ ना मैं गवाही दूंगा कोर्ट में कि आपने किस तरीके से इस लड़के के साथ धोखाधड़ी करी है और इसके ये पैसे ऐसे। रेडी हो जाओ, 1-2 दिन में कोर्ट की डेट भी आ जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में माफी मांगनी है ना, तो मेरे से मत मांगो, इससे मांगो। मुझे माफ कर दो बेटा। चलो, बहुत हो गया तुम्हारा, अब जेल में बिताना बाकी की जिंदगी। चलो दोस्तों, यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। और हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्लीज फॉलो बटन पर क्लिक कर दो और प्लीज शेयर करो। सबसे पहले प्लीज 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 शेयर कर दो। लव यू ऑल।